हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक जो है एक्सरसाइज 3.6 पॉलिनोमियल्स आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 3.6 अपन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम किसके बारे में बात करेंगे? हम जो हमारी एक्सप्रेशंस होती हैं, जो हमारी अलजेब्रा होती है, उसके हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने जाएंगे। अभी हमने जो एलसीएम और एचसीएफ सीखे थे वो सीखे थे केवल किसमें? ओनली ऑन नंबर्स के लिए सीखे थे। अब हम किसके लिए सीखने जा रहे हैं? अब हम सीखने जा रहे हैं एलजेब्रा में एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाले जाते हैं। जो हमारे लिए इक्वेशंस दी होंगी हमें उसका क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। उससे पहले मैं एक बार आपको रिवाइंड करवा देता हूँ। एलसीएम का क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर the product of greatest power of all prime numbers। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सब की जो प्रोडक्ट है उनकी भी ग्रेटेस्ट पावर जो है वो क्या होती है? एलसीएम। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर, लीस्ट माने कम, लीस्ट पावर ऑफ ऑल। इसमें तो ऑल प्राइम नंबर्स आते हैं और इसमें आते हैं हमारे कॉमन प्राइम नंबर्स, ऑफ कॉमन प्राइम नंबर्स। आई बात समझ में? एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम नंबर, और एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर। इन दोनों में दो चीज़ का डिफरेंस है। एक तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट पावर ली जाती है, इसमें ली जाती है लीस्ट पावर। इसमें जो हम लेते हैं सारे के सारे प्राइम नंबर लिए जाते हैं, और इसमें जो लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं कॉमन प्राइम नंबर ओनली। आई बात समझ में? चलिए अगला अपन देखते हैं। अब अपन एक्सप्रेशंस देखते हैं। कुछ क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन आ गया 24x² yz एंड 27x² y² और z²। 27 अपन यहाँ पर पावर 4 ले लेते हैं, तो 27x की पावर 4 y² और z²। ये हमारे पास दो नंबर्स हैं। इन दोनों का हमें क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए 24x² yz, सबसे पहले इसको अपन प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे। प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 24 के 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, 24 के हो गए। x² को मैं क्या लिखूंगा? x² yz। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गई? 2 की पावर 3 × 3 × x² × y × z। सिमिलरली हम 27x की पावर 4 y² और z² को लिखेंगे। 27 के फैक्टर क्या होंगे? 3 × 3 × 3, x की पावर 4 y² और z²। इसको मैं लिख दूंगा 3 की पावर 3 × x की पावर 4 × y² × z²। आई समझ में? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इनका एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है हमारा? द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम नंबर्स। इन दोनों में जो कॉमन हो, दोनों में 2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 3 आ रहा है क्या? दोनों में 3 आ रहा है। तो इसकी लीस्ट मतलब कि कम पावर, इस पे तो ज़्यादा है, 3 की पावर 3 है, इस पर ओनली 1 है, तो कम वाली पावर वाली डिजिट हमें लेनी होगी। तो हमने क्या ले लिया? 3 ले लिया। फिर x देखा हमने, x भी दोनों में कॉमन है, और कम पावर कौन सी है? x² कम है। y देखा हमने, दोनों में y भी है, तो y की जो कम पावर है, यहाँ पर y² है और यहाँ पर केवल y है, तो y ले लिया। ऐसे z² है और z है, तो क्या ले लेंगे? z ले लेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। सिमिलरली अगर हमें एलसीएम भी निकालना हो तो एलसीएम क्या होती है? एलसीएम होता है द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। बड़ी पावर वाला
ग्रेटेस्ट पावर वाला। तो दोनों में देखिए 2 है, क्या कॉमन तो होना नहीं चाहिए, कोई सा भी नंबर हो। तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 3। 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, दोनों में 3 की पावर 3। x की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, x की पावर 4। y की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, y स्क्वायर। और फिर z की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, z स्क्वायर। इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 27 और 8 का मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 8 7 जा 56, 8 2 जा 16, 16 और 5 216। और यहाँ पर क्या आ जाएंगे, x की पावर 4 y स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा SCF हो गया 3x स्क्वायर YZ, और ये हमारा LCM हो गया 216 x की पावर 4 y की स्क्वायर और z स्क्वायर। ओके, नोट इट डाउन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन दोनों का हमें क्या निकालना है, LCM और SCF अपन दोनों ही निकालेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, इनको खोलेंगे, इनको फैक्टर करेंगे, तब उसके बाद उसमें से LCM और SCF निकल के आएगा। तो दोनों का जो पहले इस वाली एक्सप्रेशन को लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मल्टीप्लाई करने पर 2 आए और प्लस करने पर क्या आए, 3 आए। ऐसे नंबर क्या होंगे, 2 और 1। 2 और 1 को मल्टीप्लाई करने पर 2 आएगा और प्लस करने पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखिए x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, आगे वाले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 2, इसमें -1 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2, आगे वाले ले लेंगे हम x माइनस 1 और x माइनस 2। इस वाले नंबर के दोनों के फैक्टर हो गए। फिर हम चलते हैं दूसरे वाले नंबर पर, x की पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं, ग्रेटेस्ट पावर क्या है इसकी, x की पावर 4 है। तो इसको सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में चेंज करेंगे। तो क्या इन तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तीनों में क्या आ रहा है, x है। तो कॉमन क्या लेते हैं हम, कॉमन लेते हैं हमेशा लीस्ट पावर, कम वाली पावर। तो सब में कम पावर कितनी है, x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 कॉमन ले लिया। 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2 बचे। 3 में से 2 गए तो कितने बचे, 1, और माइनस ये पूरा का पूरा x स्क्वायर चला गया तो क्या बचा, 6 बचा। नेक्स्ट अब हमें उस वाले एक्सप्रेशन के फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और माइनस करने पर क्या आए, 1 आए। x कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है, 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर इसके माइनस करने पर हमें चाहिए तो 3 और 2, 3 और 2 क्या हो जाएंगे, उसके फैक्टर हो जाएंगे। 3 2 जा 6 और 3 माइनस 2 करने पर क्या आता है, ओनली 1 आता है। आगे वाले दोनों में से क्या कॉमन है, हमारा x कॉमन है, तो x प्लस 3, पीछे वाले में -2 कॉमन है तो x प्लस 3। ओके, आगे x स्क्वायर है, पीछे आगे वालों को ले लेते हैं, x माइनस 2 और x प्लस 3। ये अपने इसके भी क्या हो गए, फैक्टर हो गए। अब हमें क्या निकालना है, इनका SCF निकालना है। SCF क्या होता है, दोनों में कॉमन हो और लीस्ट पावर हो उनका प्रोडक्ट। तो दोनों में कॉमन, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 2 क्या हो गया, इसका SCF हो गया। फिर चलते हैं हम LCM की तरफ। LCM क्या होती है, दोनों की प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम नंबर। x माइनस 1 एक बार ही है इसमें, तो x माइनस 1 को ले लेंगे। x माइनस 2 दोनों में पावर सेम है तो एक बार x माइनस 2 को ले लेंगे। x स्क्वायर पूरे में एक बार है, x स्क्वायर को ले लेंगे। और x प्लस 3 एक बार है तो x प्लस 3 को भी ले लेंगे। आई बात समझ में, जो भी हमारी टर्म्स आती जाए उन सबको हम ले लेते हैं। आप चाहें तो इनका मल्टीप्लाई करके भी इनको लिख सकते हो, इनके साथ में मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, वही टर्म आ जाएगी हमारी, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और साथ में x स्क्वायर का इसमें कर दो, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। आंसर आ गया समझ में। आप चाहें तो यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं, चाहे आप ऐसे लिख के भी छोड़ सकते हैं, दोनों तरफ से आंसर आपका सही होगा। ओके, नोट इट डाउन।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ये तीन एक्सप्रेशन इसने हमको दे रखी हैं। इन तीनों का हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन को। भाई इस पर कुछ भी नहीं है तो मैं इस पर स्क्वायर मान सकता हूँ, क्योंकि वन का स्क्वायर वन होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा इसका, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। नेक्स्ट अपन चलते हैं इस वाली एक्सप्रेशन पर, एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स प्लस वन। बताइए इसके फैक्टर हो सकते हैं क्या। भाई हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, तो इन दोनों नंबर्स के, इन दोनों एक्सप्रेशंस के कोई भी फैक्टर नहीं हो सकते, ठीक है ना। और ये ऑलरेडी फैक्टर्ड है, सिंपल है, एक लीनियर इक्वेशन है तो ये तो होएगी नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ऐसे नंबर्स लेते हैं हमको कि मल्टीप्लाई करने पर वन आए और माइनस करने पे भी वन आए। क्या ऐसा कोई नंबर हो सकता है इसको मल्टीप्लाई करने पे भी वन आए और माइनस करने भी वन आए। अगर सबसे छोटा नंबर वन वन भी हम लें तो मल्टीप्लाई करने पे तो वन आ गया, लेकिन माइनस करने पे कितना आएगा, वन में से वन गया तो जीरो। मतलब कि इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं हो सकते। आएगा समझ में। अगर होंगे तो नंबर्स किस में चले आएंगे, इमेजिनरी नंबर्स में हमारे चेंज हो जाएंगे। आइए तो हमारे ये तीनों एक्सप्रेशन इसी प्रकार रहेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होगा, जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में आ जाए, वो इसका क्या होगा एचसीएफ। क्या एक्स प्लस वन तीनों में है, नहीं है। एक्स माइनस वन तीनों में है, नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वन नहीं है। कोई एक्स प्लस वन तीनों में है क्या, दो में तो है, इसमें नहीं है। ये वाला तीनों में आ रहा है, नहीं आ रहा। मतलब कि इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जिन चीज़ों में कुछ भी कॉमन ना हो उसमें हम क्या मानते हैं, एचसीएफ हमेशा वन मानते हैं। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, वन आ गया। नेक्स्ट अपन चलते हैं एलसीएम की ओर। एलसीएम में तो हमें सब कुछ लेना पड़ता है, कॉमन देखने से नहीं। एक्स प्लस वन दो में है, उसमें भी हाईएस्ट पावर एक्स प्लस वन ही है। नेक्स्ट एक्स माइनस वन एक बार आया है, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक बार ही आया है, और एक्स प्लस वन तो हम ले चुके हैं पहले। नेक्स्ट आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। मैंने आपको कहा था आप अगर यहाँ पे भी छोड़ दें तो भी आंसर ठीक होगा, पर थोड़ा अच्छा तरह से इसको सॉल्व करके अच्छी तरह से लिख दें तो थोड़ा इफेक्ट अलग पड़ता है अपने क्वेश्चन पर। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पीछे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन वाली टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। अब ये फिर a माइनस बी और a प्लस बी होगा, तो हम इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है ना। तो हम क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर फोर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। ये आ गया आपका एलसीएम और ये आ गया आपका एचसीएफ। आगे बात समझ में, नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 24 6x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर एंड 26x की पावर 6 प्लस 5x की पावर 5 प्लस x की पावर 4। इनके हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। उससे पहले अपन इनको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो 24 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इनमें से x की पावर 4 है तो हम इसके फैक्टर नहीं कर सकते अभी। तो इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पावर 4 थी, 2x बाहर चले गए, कितने बचे, 2 बचे। माइनस यहाँ पे से 3 में से 2 चले गए, कितने बचा, 1 बचा, माइनस का 2। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वाले एक्सप्रेशन के भी फैक्टर करने। और फैक्टर हम कैसे करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए और माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसको मैं लिख दूँ 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर। ऐसे फैक्टर क्या होंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 12, तो और कितना आ जाएगा, 3 और 4 3 जा क्या आ जाएंगे 12, मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाएगा और माइनस करने पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 में से 3 गए तो 1, तो क्या हो गए, फैक्टर हो गए माइनस का 4s मरवा दिए। तो हो गए 4x
प्लस का 3x माइनस का 2। आई समझ में। इसके बाद में 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर। आगे वाले दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? देखिए दोनों में 2 आ रहा है और दोनों में x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 3 बचा और एक x बाहर आ गया। माइनस यहाँ से 2 2 जा 4 में से 2 बाहर चला गया। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा? 3x माइनस का 2। आगे समझ में। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर। आगे आगे वालों को ले लेंगे 2x प्लस 1 और पीछे पीछे वालों को ले लेंगे 3x माइनस 2। तो ये क्या हो गए अपने? ये हो गए हमारे इसके फैक्टर। इसके बाद अपन नेक्स्ट उस वाली एक्सप्रेशन पर चलते हैं। देखिए ये वाली एक्सप्रेशन सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इसमें 20 के फैक्टर करेंगे। तो 20 के जो फैक्टर हैं वो क्या होंगे? देखिए 20 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। फिर इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है सर। एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स की पावर 4 कॉमन आ रहा है। दोनों में एक्स की पावर 4 है ना। तो जो हमारे तीनों एक्सप्रेशन में जो सबसे लीस्ट पावर होती है वो हमारी कॉमन होती है। तो तीनों में क्या है? एक्स की पावर 4 है तो हमने एक्स की पावर 4 कॉमन ले लिया। तो कितने बचे? 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। इसको मैं ले सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4। फैक्टर कैसे करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 6 बन जा 6 आए और प्लस करने पर क्या आए? 5 आए। तो क्या होंगे फैक्टर? 3 और 2। 3x प्लस 2x प्लस का 1। ओके, ये 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4। आगे आगे वालों में से दोनों में से क्या कॉमन है? 3x कॉमन है। तो क्या बचा? 2x प्लस का 1। और पीछे वालों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा। 2x प्लस का 1। ठीक है, तो क्या लिख देंगे इसको हम? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। ये हमारे क्या हो गए? इनके ये फैक्टर हो गए 3x प्लस 1 और 2x प्लस 1। आ गया समझ में। इसके बाद हमें इन दोनों को क्या देखना है? अब हमें इन दोनों का HCF देखना है। सबसे पहले HCF क्या होगा? आइए, दोनों में कॉमन 2 दोनों में है पर लीस्ट पावर, तो 2 की पावर 2। 3 दोनों में है क्या? नहीं है। x दोनों में है, दोनों में लीस्ट पावर क्या है? एक्स स्क्वायर। 2x प्लस 1 दोनों में है क्या? 2x प्लस 1 दोनों में है। तो क्या आ गया इसमें? 2x प्लस 1। तो 2 2 जा, तो इसका जो हमारे HCF हो गया वो क्या हो गया? 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1। ये हमारा इसका HCF हो गया। फिर क्या निकालना है? हमें निकालना है इसका LCM भी। 2 की हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3 है। 3 एक ही बार आया है। 5 एक ही बार आया है। x दोनों में, x की पावर 4 हाईएस्ट है। 2x प्लस 1 दोनों में है लेकिन 2x प्लस 1 एक बार है। 3x प्लस 2 भी एक बार है और 3x प्लस 1 भी एक बार है। आगे समझ में। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 5 जा 40 और 43 जा 120। x की पावर 4 2x प्लस 1 3x प्लस 2 और 3x प्लस 1। ये क्या हो गया? हमारा इसका आंसर हो गया। आ गया समझ में? नोटेड डाउन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। हमारा u ऑफ x उसने दे रखा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर और b ऑफ x दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमें ये रिलेशन जो हमने पढ़ा था LCM और HCF का कि LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो u ऑफ x और b ऑफ x दो नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट। ये हमें रिलेशन क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले अपन इनका क्या निकालेंगे? LCM और HCF निकालेंगे। तो पहला एक्सप्रेशन है अपना x माइनस 1 का स्क्वायर u ऑफ x
एक्स माइनस वन को स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन, स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर, तो इसको टू पार्ट्स में अलग अलग हमने लिख दिया, 2 बार लिख दिया। उसके बाद बी ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल के, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। सही है। दोनों का जो है वो एस सी एफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या है दोनों में, एक्स माइनस वन दोनों में कॉमन है। और ऐसे ही एल सी एम क्या होगा दोनों का, जो हाईएस्ट पावर होगी दोनों में, हाईएस्ट पावर एक्स माइनस वन, तो इसमें कितनी बार है, 2 बार है एक्स माइनस वन, और इसमें एक बार क्या है, एक्स प्लस वन है। सही है ना भाई, एक्स माइनस वन यहाँ पर 2 बार था, इसमें एक ही बार, और एक्स प्लस वन भी क्या है, इसमें 1 बार है। तो अपन रिलेशन को इसको सॉल्व करते हैं। रिलेशन क्या है हमारा, एल सी एम इंटू एस सी एफ इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स इंटू बी ऑफ एक्स। वेरिफिकेशन। चलिए एलसीएम क्या है हमारा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। एस सी एफ क्या है हमारा, एक्स माइनस वन ओनली। यू ऑफ एक्स क्या है, एक्स माइनस वन का स्क्वायर, और बी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखिए एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर तो है ही है, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए दोनों साइड आ गया, तो लिख देंगे इट्स वेरीफाइड। ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक है, नोट इट डाउन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन आर एक्स माइनस सेवन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इफ देयर एस सी एफ इज एक्स प्लस 6। उनका एस सी एफ दे रखा है, तो एल सी एम हमसे फाइंड आउट करवा रहा है। एल सी हमारा जो रिलेशन होता है वो रिलेशन क्या होता है, एल सी एम इंटू एस सी एफ इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स इंटू बी ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एल सी एम अगर निकालना है तो यू ऑफ एक्स इंटू बी ऑफ एक्स में हम क्या करेंगे, इस एस सी एफ का डिवाइड दे देंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो वही हमें करना है, यू ऑफ एक्स कितना दे रखा है उसने, एक्स माइनस सेवन इंटू बी ऑफ एक्स कितना दे रखा है उसने, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। एस सी एफ कितना है, एक्स प्लस 6। अभी मैं इसके फैक्टर करूँगा, एक्स स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ऐसे क्या होंगे फैक्टर दोनों, ऐसे फैक्टर क्या होंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए और प्लस करने पर 8 आ जाए, क्या होंगे 6 और 2 होंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस का 2, और नीचे हमारे पास x प्लस 6 चल ही रहा है। आगे वाले दोनों में से क्या कॉमन आएगा, आगे आएगा x माइनस 6 कॉमन, भाई x कॉमन आएगा दोनों में से, और दोनों में से यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, पीछे कॉमन आएगा माइनस का 2, तो x माइनस 6। ठीक है, आगे वालों को लिख लेते हैं। इसके नीचे ये है x प्लस 6 भी, तो x माइनस 7, भाई यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है तो ओके, x माइनस 2 x माइनस 6 अपॉन में x प्लस 6। अब देखिए कोई चीज़ इसमें से टर्म्स हमारे जो है वो कट रही हैं तो हम काट सकते हैं। अच्छा यहाँ पर जो है एस सी एफ एक्स प्लस 6 नहीं, x माइनस 6 है अपना, x माइनस 6 है यहाँ पर, तो x माइनस 6 है, तो x माइनस 6 से x माइनस 6 कैंसिल हो गया, क्या बचा, x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 2। ये हमारा क्या आया, एलसीएम। इन्हें का भी मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 40। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्या कह रहा है, इफ एस सी एफ
हमको HCF दे रखा है एंड LCM, और हमको LCM दे रखा है। कोई दो एक्सप्रेशंस हैं, उनका LCM और HCF हमारे लिए गिवन है। देन फाइंड द एक्सप्रेशन, तो हमारे लिए वो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने हैं। मतलब ये कहने का ये है कि हमें U(x) और B(x) क्या करने हैं, दोनों के दोनों निकालने हैं। आया समझ में? ये सॉल्यूशन पर अपन चलते हैं। सबसे पहले जो हमारे LCM है, हम सबसे पहले उस LCM की क्या करेंगे, फैक्टर्स कर देंगे। LCM की क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। तो फैक्टर कैसे करेंगे इस LCM का, हम इसमें कुछ नंबर्स जो हैं, जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, आप उसके फैक्टर करिए। कांस्टेंट टर्म क्या है, 30। जो पावर 3 वाले होते हैं ना, जिनकी पावर 3 होती है, 2 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही, हम उनको फैक्टराइजेशन मेथड, हमने 3 मेथड भी पढ़ लिए। तो लेकिन जिसकी पावर 3 हो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उस कांस्टेंट टर्म का फैक्टर कर लीजिए। तो 2 से 15, 3 से 5 और 5 बन जाए 5। अब इन तीनों में से ही इनके जो प्लस माइनस नंबर्स होते हैं, +-2, +-3, +-5, इनको इसमें आप रख के देखिए। तो जिस नंबर को रखने पर 0 आ जाए वो क्या हो जाएगा, हमारा उसका फैक्टर हो जाएगा। वो सबसे पहले अपन फैक्टर करेंगे। क्या है, x³ - 19x -30। सबसे पहले मैं रखता हूँ पुट x = -2 रख के देखता हूँ, फिर +2 देखते हैं। हमें एक ही चाहिए केवल, -2 रखा मैंने, यहाँ पे भी -2 रखा, -30। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, वो भी माइनस का, और 19 2 जा 38, माइनस का 30 कितना हो गया, 30 और 8 कितने हो गए, 38, माइनस के और प्लस के 38 कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब कि x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ x³ - 19x -30। ये x - 2 क्या है, इसका 0 है, तो हम कह सकते हैं -2 को उधर ले जाएंगे तो x के पास प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ इसका, ये इसका फैक्टर है। अभी हमें और 2 फैक्टर और निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, इसमें डिवाइड देके, इस वाली जो एक्सप्रेशन है इसमें x + 2 का क्या करेंगे, अपन डिवाइड देंगे। डिवाइड कितनी बार, पहले x का पहली टर्म का डिवाइड देते हैं, तो मैं x³ में x का डिवाइड दूंगा, कितना आ जाएगा, x²। तो x² से मल्टीप्लाई करने पर x³ + 2x², साइन चेंज कर दीजिए, ठीक है। ये दोनों कट गए, ये x² की टर्म है और ये x की टर्म है, तो स्क्वायर से x की टर्म कैंसिल नहीं होती, तो इसको हम लिख लेंगे -2x², पहले स्क्वायर वाली टर्म फिर x वाली टर्म, -19x। अब फिर फर्स्ट वाली टर्म का मल्टीप्लाई, तो डिवाइड, तो 2x² में x का डिवाइड कितनी बार गया, -2x, तो -2x। इसमें करूँगा तो -2x² और -4x, ये दोनों कट गए। 19 और 4 माइनस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, 15x, और पीछे -30 बचा है। अब इस 15x में x का डिवाइड दूंगा तो कितना आ जाएगा, -15, तो -15 का मल्टीप्लाई, -15x -30, साइन चेंज करने पर क्या आ गया, 0 आ गया। ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए, क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो हमारे पास जो इसके फैक्टर हैं वो 2 आ गए, क्या आ गए, एक तो x + 2 हमने निकाला था ही, एक ये आ गया हमारा x² - 2x -15 आ गया समझ में। इसके भी वही फैक्टर कर दीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर 15 आए और माइनस करने पर क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो क्या हो जाएंगे, 3 और 5, तो 3x + 2x -15, 3 और 5, ओके। x + 2, आगे वाले में से x कॉमन है, पीछे वाले में से 5 कॉमन है, आगे वालों को मैं ले लेता हूँ और पीछे वालों को ले लेते हैं। आएगा समझ में। तो ये हमारे क्या हो गए, तीनों उसके फैक्टर हो गए। मैं इसको यहाँ से रफ कर दूँ, आप नोट कर लेना एक बार। ये हमारे जो एलसीएम था, हमारे पास जो एलसीएम था ये उसके क्या आ गए, फैक्टर आ गए। अब हमें क्या करना है,
अब हमें दोनों एक्सप्रेशंस अलग अलग निकालने हैं, मतलब कि हमें u ऑफ एक्स निकालना है और क्या निकालना है, एक हमें b ऑफ एक्स निकालना है। तो जब भी हमें एक्सप्रेशन निकालने हो तो एक्सप्रेशन निकालते हैं अपन एच सी एफ इंटू एलसीएम का कोई भी एक फैक्टर, ऐसे यहाँ पे एच सी एफ इंटू एलसीएम का कोई भी एक फैक्टर। तो एच सी एफ क्या है हमारे पास, x-5 दोनों बार। इनके साथ में एलसीएम का कोई भी एक फैक्टर ले लीजिए आप, इसमें से ले लीजिए x+2 और क्या ले लें एक बार x-3 है। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।